हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज 1.1 को किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से आप लोग उसको समझना ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर रहे। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको करने रहेंगे, इसलिए अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो आप कर पाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको मैं करके दिखा रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आपको करना रहेंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है -15 माइनस ब्रैकेट में -20 + 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हमेशा सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ठीक है। बोर्ड मास का रूल अगर आपको पता है, BODMAS, मतलब कि सबसे पहले ब्रैकेट, आप अगर किसी क्वेश्चन में है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर अगर उसमें ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर आप डी से डिवाइड को सॉल्व करेंगे, डिवाइड के बाद आप उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप एडिशन को सॉल्व करेंगे और फिर आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ये रूल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमको ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ब्रैकेट आता है ना, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को लिख रखा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो बाहर माइनस का साइन है, माइनस के साइन का ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी हमको वहाँ पर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, जैसे साइन का मल्टीप्लाई मैंने आपको करना बताया था, तो और साइन का मल्टीप्लाई आपने सीखे। तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट हटा दिया और माइनस को कितना कर दिया, प्लस कर दिया। अब इस जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसके अंदर प्लस भी है माइनस भी है। तो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी पहले हमको एडिशन यानी कि प्लस को सॉल्व करना है। तो 20 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। और उसके बाद 24 में से 15 को, क्योंकि माइनस है और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 24 में से 15 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस साइन का आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तभी चीज़ें हो पाएगी। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसके जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 28 माइनस, यहाँ पे बिग ब्रैकेट है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है, -8 + 15, और बिग ब्रैकेट जो है वो क्लोज है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को, बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब बिग ब्रैकेट पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बिग ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस, स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, -8। तो -8 और +15 ये लिखा हमने, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अभी बाहर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जब हम इस बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तब हम बाहर के साइन का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करेंगे। तो 15 में से 8, एक माइनस का एक प्लस का है, मतलब माइनस ही होगा। 15 में से 8 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। 28 - 7 कितना होता है। अब यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो ब्रैकेट जब हमने ओपन किया तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 28 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। तो इस टाइप से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, इनको बहुत अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा। इनके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लेस देन स्मॉलर देन वाला है, और उसके अंदर जो नंबर्स रहेंगे वो आपको पहले इस तरीके से सॉल्व करके देखना पड़ेंगे, फिर आप बता पाएंगे कि LHS से RHS स्मॉलर या ग्रेटर है या नहीं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6, यूज़ द साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू इन द बॉक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है, यानी -13 प्लस माइनस माइनस होता है, तो -13 और -7, माइनस और माइनस अगर है तो प्लस होंगे, तो 13 और 7 कितने होते हैं, 20 होते हैं, यानी कितना, -20। यहाँ पे करके देख लेते हैं, -20। इधर कितना है, -13 प्लस माइनस माइनस प्लस 13, और -13 और +7, यानी कि हमको माइनस करना पड़ेगा। 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे शायद, हाँ 6 बचेंगे। तो इधर बच रहा है -6 और इधर बच रहा है -20। तो ऑब्वियसली माइनस में तो अगर प्लस में होते हैं ये तो 20 बड़ा होता है, लेकिन अगर माइनस में है तो फिर यहाँ पर 6 बड़ा है, क्योंकि माइनस में हमेशा जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो छोटा है और जो सबसे छोटा नंबर है वो बड़ा है, ये याद रखना हमेशा।
तो माइनस का 6 पड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन का साइन लगाया। इसी तरीके से आपको इनमें लेस देन और ग्रेटर देन के साइन लगाना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से कर रहे हैं तो फिर आप ये भी कर पाएंगे। तो पहले LHS को सॉल्व करके देखना, फिर RHS को सॉल्व करके देखना, दोनों में से जो ग्रेटर देन है या लेस देन है उसके हिसाब से आप साइन लगा लेना। अब जैसे इसमें LHS इज़ लेस देन टू ग्रेटर देन, इस सेकंड वाले में LHS इज़ ग्रेटर देन टू RHS, इसमें भी LHS इज़ ग्रेटर देन टू RHS, फोर्थ में भी LHS इज़ ग्रेटर देन टू RHS। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि आपको नॉर्मली समझने वाले हैं सिर्फ। A gain of ₹10 followed by a loss of ₹25 is the same as a loss of ₹15। ऑब्वियसली अगर ₹10 है और लॉस आप 25 का कर रहे हैं तो यहाँ पर लॉस ही होगा, क्योंकि 25 और 10 है तो लॉस ही होगा। और कितने रुपीज़ का होगा? ₹15 का होगा, क्योंकि आप देखो 25 में से 10 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15, यानी कि कितने रुपीज़ का लॉस होगा? ₹15 का। A submarine's dive of 50 meter followed by an ascent of 20 meter is the same as a dive of 30 meter। ऑब्वियसली 50 में से 20 माइनस करेंगे अगर आप तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्लियर है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है आपको A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है एंड वेरीफाई दैट। अभी ये आपको अगर ध्यान में आ रही है तो अभी हमने इसके पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ये जो कौन सी प्रॉपर्टी आपको याद आ रही है? ये प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर हमको A की प्लेस पे -7 पुट करना है, B की प्लेस पे -8 पुट करना है, C की प्लेस पे 5 पुट करना है। और देखेंगे अगर LHS और RHS दोनों सेम आ जाते हैं तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाइड है, और नहीं आते हैं तो नहीं है। अब जैसे ये A की वैल्यू आपको गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है, तो A की प्लेस पे हमने रख दिया -7, B की ब्रैकेट सेम एज इट इज़ रहेंगे जैसे हैं। B की प्लेस पे रख दिया हमने -8, C की प्लेस पे हमने रख दिया 5, फिर इधर भी A की प्लेस पे हमने पुट किया -7 प्लस एज इट इज़, ब्रैकेट्स एज इट इज़, B की प्लेस पे सिर्फ -8 पुट किया है, C की प्लेस पे हमने 5 पुट किया है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जैसा कि अभी इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। -7 एज इट इज़, ब्रैकेट सॉल्व करना यानी प्लस माइनस, माइनस होगा 8 प्लस का 5 एज इट इज़, यहाँ -7, इसमें भी ब्रैकेट सॉल्व कर लो। -8 में से 5 जाएंगे तो -3 बचेंगे, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और ग्रेटर नंबर माइनस का है इसलिए माइनस लग जाएगा। अब ब्रैकेट सॉल्व कर ले, इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -7 -3 दोनों माइनस के हैं तो होगा तो प्लस, लेकिन साइन कौन सा लगेगा? जिसका ग्रेटर नंबर है, तो -10। यहाँ पर भी हमने सॉल्व किया था, -7 और -8 -15 होता है, दोनों में से माइनस का साइन है तो प्लस होंगे। जैसे कि मैंने आपको जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बताए थे साइन के, पिछली क्लासेस में आपने पढ़े हैं, वो आप एक बार रिवाइज करना। अगर साइन के मल्टीप्लाई में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो उठा के देख सकते हो आप मैडम का पिछला कोई भी, उसमें आपको मिल जाएगा। तो -15 और इधर प्लस, -15 प्लस माइनस माइनस ही करना है ऑब्वियसली। 15 में से 5 जाएंगे तो 10 बचेंगे, और दोनों में से ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस, तो इधर भी माइनस का 10, इधर भी माइनस का 10, यानी कि LHS और RHS दोनों क्या है? इक्वल है। इधर भी -10 आ रहा है, इधर भी -10 आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी है ये वाली, ये क्या है? वेरीफाइड है। हमने लास्ट में क्या लिख दिया? वेरीफाइड। क्लियर है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 9। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिए आप, ताकि हमारी 1.1 फिनिश कर देंगे हम आज। तो द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -18 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 43, फाइंड द अदर। मतलब 2 इंटीजर्स का सम अगर -18 है, 2 इंटीजर हमको है हमारे पास में, उन दोनों का जब हम सम करें तो कितना आ रहा है? -18 आ रहा है, जिसमें से एक इंटीजर आपको दे रखा है 43, तो वो दूसरा इंटीजर कौन सा है वो हमको बताना है। समझ में आ गई बात? तो देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ उस क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्लियरली। ये है जैसे, ये इसका सल्यूशन है। तो जो अदर इंटीजर हमको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम उसको सपोज कर लेते हैं, लेट द अदर इंटीजर इज़ x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक इंटीजर ऑलरेडी आपको दे रखा है 43, सेकेंड इंटीजर जो हमको फाइंड करना है वो हमने कितना सपोज कर लिया? x। और क्या बोला है क्वेश्चन में उसने कि इन दोनों का, दोनों इंटीजर्स का जो सम है, यानी कि सम यानी कि प्लस, तो दोनों इंटीजर का जो सम है वो कितना आना चाहिए? -18 आना चाहिए। तो इक्वल्स टू करके हमने क्या लिख दिया? -18। इस टाइप से क्वेश्चन को रीड करके आपको इक्वेशंस, आपको कंडीशंस जो हैं वो बनानी पड़ेंगी। एक्स को यहीं रहने देंगे, 43
क्योंकि एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो एक्स को यहीं रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है 43 है, प्लस का है 43। हमेशा हम जब शिफ्ट करते हैं, हम जो हमेशा जब उधर लेके जाते हैं इसको, क्योंकि नंबर एक साथ कर देंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए हमको, तो एक्स को ही रहने देंगे, बाकी जो होगा वो हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 43 प्लस का है, तो जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो अगर कोई प्लस का नंबर है तो वो माइनस में जाएगा उधर, अगर माइनस का नंबर है तो प्लस में जाएगा उधर, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा उधर, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 43 हम उधर भेज देंगे। तो ये प्लस का 43 था, किस में जाएगा, माइनस का 43। दोनों माइनस के हो गए, यानी कि प्लस करना पड़ेगा। 18 को और 43 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। और दोनों में से दोनों में से ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसलिए 61 के आगे भी हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। यानी ये जो हमारा x आया ये कितना आया, माइनस का 61, यानी जो अदर इंटीजर हमसे पूछा गया था x, वो कितना है, -61। क्लियर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट नहीं, एक बुक में ही हो जाएगा 11 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर p एंड -4 इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब क्या करना है कि दो इंटीजर्स हैं दिए हैं आपको, जिसमें p दिया है, और p के साथ में ऐसा कोई p इंटीजर और -4, इन दोनों का डिफरेंस जो है, डिफरेंस यानी कि माइनस, जैसे ऊपर सम बोला था तो बीच में हमने प्लस का साइन लगाया था, यहाँ पर डिफरेंस बोला है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो इसलिए हमने बीच में क्या लगाया, माइनस। तो p का और -4 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6। तो हमको p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4। ऑब्वियसली p की वैल्यू फाइंड करनी है तो p यहीं रहेगा, बाकी उधर जाएगा। तो 4 ऑब्वियसली माइनस का 4 हो गया, 6 में से 6, तो एज इट जो रहता है वो तो यहीं रहेगा, जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं सिर्फ उसका साइन चेंज होगा। तो +4 को हम उधर भेज रहे हैं तो ये किसका हो जाएगा, -4 का, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, यानी p की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 2। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, है ना। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, जो कि लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 हमको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर, तो आप खुद भी कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ एक बार। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स 0। कोई भी दो ऐसे इंटीजर का पेयर आप लिखिए जिनका सम कितना है, 0 है। सम यानी कि प्लस। तो एक इंटीजर हमने लिया -5, दूसरा इंटीजर हमने लिया +5, दोनों को प्लस किया तो ऑब्वियसली प्लस के 5 से माइनस का 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 0। पॉजिटिव इंटीजर मतलब दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका सम करने पे पॉजिटिव इंटीजर आए। तो एक लिया हमने 15, एक लिया हमने -10, दोनों को प्लस किया तो 15 - 10 कितना होता है, 5, यानी पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। अब नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए, तो एक इंटीजर हमने लिया -15, दूसरा हमने लिया 7। -15 में से 7 -15 और 7 को प्लस करना है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। 15 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 8। दोनों में से ग्रेटर नंबर के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो 8 के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। फोर्थ वाला है आपका, अन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर्स। एक किया हमने -7, एक किया हमने -8, दोनों का सम किया, माइनस प्लस माइनस होता है। -7 और -8 दोनों माइनस के मतलब होंगे तो प्लस, लेकिन जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन लग जाएगा। तो 7 और 8 होते हैं 15, और ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसलिए 15 के आगे क्या लग जाएगा, इसलिए 15 के आगे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। तो -7 -8 प्लस माइनस माइनस, -7 और -8 होगा कितना, माइनस का 15। तो ये हो गई है आपकी एक्सरसाइज 1.1। इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगी, तो उससे आप अपनी अगर फेयर कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं तो अपनी फेयर कॉपी को कंप्लीट कर लीजिए। स्टार्टिंग से ही अगर आप अपनी फेयर कॉपी को कंप्लीट रखेंगे तो बीच में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप अपनी फेयर कॉपी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना, है ना। और बाकी चीज़ें आगे का मैं आपको आगे फिर बताऊंगी, ठीक है। तब तक आप ये 1.1 को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, और आगे ये जो बेसिक चीज़ें हैं, आगे की क्लासेस में आपको ये बेसिक चीज़ें ही काम आने वाली हैं, इसलिए इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू।